हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। कहीं पर मत जाइए, मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही जादुई चीज दिखाने वाला हूं। देखिए, ये है जादू कि कैसे एक गरीब आदमी करोड़पति बन जाता है। देखिए, दो दोस्त है, एक का नाम है दीपक और एक का नाम है राजू। दीपक की जो उम्र है वो है 30 साल और राजू की भी उम्र है 30 साल। दोनों ही एक ही जगह पे काम करते हैं, लेकिन राजू थोड़ा सीनियर है और दीपक जूनियर है। इसलिए राजू की जो मंथली सैलरी है वो है 25,000 रुपए। ये महीने के 35,000 रुपए कमा रहा है। और दीपक जैसा कि राजू से जूनियर है, इसलिए वो महीने के केवल 15,000 रुपए ही कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही दोनों दोस्त एक दूसरे से कम ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन दोनों की जो नेटवर्थ है वो जीरो है। ना राजू के पास कोई नेटवर्थ है, ना ही दीपक के पास कोई नेटवर्थ है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि केवल कमाते हैं, खाते पीते हैं और सारे पैसे को खर्च कर देते हैं। ये कोई सेविंग नहीं करते और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते और कोई एसेट भी नहीं खरीदते हैं, जिसके कारण इनकी जो नेटवर्थ है वो जीरो है। दीपक के घर में भी 4 मेंबर हैं, एक खुद दीपक, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। और राजू के घर में भी 4 मेंबर है, एक राजू, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। तो दोनों के घर में 4 मेंबर हैं, दोनों की नेटवर्थ जीरो है। एक की मंथली इनकम यानी कि राजू की मंथली इनकम है 25,000 रुपये प्रति महीने और दीपक की मंथली इनकम है 15,000 रुपये प्रति महीने। दोनों की उम्र 30 साल है। अब देखिए, काफ़ी दिनों के बाद इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिनका नाम है मिस्टर श्याम जी, ठीक है ना। और इनकी उम्र है 45 साल और इनकी इनकम है 1.5 लाख रुपए प्रति महीने और इनकी नेटवर्थ है 1 करोड़ रुपए। तो ये श्याम जी दोनों को एडवाइस देते हैं कि अगर आप लोगों को भी इसी सैलरी के साथ करोड़पति बनना है तो आप लोग बन सकते हैं। बस आप लोग 30 सालों के लिए हर महीने 2,000 रुपये की मंथली SIP इंडेक्स फंड में कीजिए। 30 सालों के बाद आप लोग भी मेरी तरह करोड़पति बन जाएंगे। अब इस बात पे ना राजू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ, इतने कम सैलरी में कैसे मैं करोड़पति बन सकता हूँ। ये चीज का विश्वास राजू को नहीं हो रहा है और वो ये सोच रहा है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट तो अमीरों के लिए है, मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जस्ट जितना मिल रहा है उसी में एंजॉय करो। ऐसी सोच के साथ राजू जो है वो मिस्टर श्याम जी की बात नहीं सुनता है, यानी कि वो इंडेक्स फंड में 30 सालों के लिए पर मंथ 2,000 रुपये की SIP नहीं करता है। जबकि दीपक जी श्याम जी की बात सुन लेते हैं और दीपक क्या करता है कि पर मंथ 15,000 रुपये, यानी कि राजू से कम पैसे कमाने के बावजूद भी पर मंथ दीपक 2,000 रुपये की SIP इंडेक्स फंड में करना शुरू करता है। और यकीन मानिए 30 सालों के बाद भी राजू की जो नेटवर्थ है वो जीरो की जीरो ही रह जाती है। वो बस कमाता है, खाता पीता है और सारे पैसे खर्च कर देता है, जिसके कारण उसकी नेटवर्थ 30 साल पहले भी जीरो थी और आज 30 साल के बाद भी इसकी नेटवर्थ जीरो है। लेकिन रही बात दीपक की, तो आज 30 सालों के बाद पर मंथ 2,000 रुपये की SIP करने की वजह से पूरे के पूरे 30 सालों तक उसकी नेटवर्थ यानी कि उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है 1.04 करोड़। केवल 2,000 रुपये निवेश किए उसने पर महीने 30 सालों तक और उसकी 30 साल के बाद जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है यानी कि उसके पास 1.04 करोड़ रुपए है, यानी कि दीपक करोड़पति बन गया। इसने श्याम जी की बात सुनी और दीपक करोड़पति बन गया। तो क्या ऐसा सेम चीज आपके साथ हो सकता है? तो क्या आप भी दीपक की तरह इंडेक्स फंड में निवेश करके करोड़पति बन सकते हैं, हाँ या ना? इसका क्या आंसर है ये आपको जानने मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से समझते हुए देखिए, ताकि आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाए। और मैं आपकी एक्साइटमेंट के लिए बता दे रहा हूँ कि हाँ, भले ही आपकी मंथली इनकम महीने के 20-25 हज़ार क्यों ना हो, आप भी आगे चल के इंडेक्स फंड से करोड़पति बन सकते हैं। बस वीडियो को देखते रहिएगा। तो इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि क्या वाकई इंडेक्स फंड में इतना दम है कि वो आपको करोड़पति बना सकता है। आइए,
तो सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है कि आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50, यही तो है इंडिया के दो मुख्य इंडेक्स। तो इसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको इंडेक्स फंड के थ्रू सेंसेक्स और निफ्टी 50 में निवेश करना पड़ेगा। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है और ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, अगर आपको इनके बारे में अच्छे से नहीं पता है तो आप इन दोनों वीडियोस को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से ही देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस में मैंने डिटेल में समझाया है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद आप इन दोनों वीडियोस को जरूर से ही देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेंसेक्स, ठीक है ना। तो सेंसेक्स अभी चल रहा है 61,000 पॉइंट के आसपास। देखिए आप एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल फोन उठाइए, गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए सेंसेक्स। सर्च होने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए तो आपको सेंसेक्स का कुछ चार्ट दिखेगा जहां पे आपको सेंसेक्स का पॉइंट लिखा हुआ मिल सकता है। अब ये हो सकता है कि जब आप सेंसेक्स का पॉइंट देख रहे होंगे तब उसकी जो पॉइंट है वो 61,000 से कम होगी या तो ज़्यादा होगी, क्योंकि सेंसेक्स की जो पॉइंट है ये फिक्स नहीं रहती है, ये बदलते रहती है। और मतलब शॉर्ट टर्म में तो ये बहुत फ्लक्चुएट करती है। अगर मार्केट गिरती है तो सेंसेक्स की जो पॉइंट है वो कम हो जाती है, या निफ्टी 50 की जो पॉइंट है वो कम हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबे समय के दौरान देश की बढ़ती इकोनॉमी की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी 50 की जो पॉइंट है वो बढ़ती ही रहती है, ठीक है ना। इसके लिए आप सेंसेक्स का ग्राफ देखिए और वहां पे देखिएगा कि 20 साल में सेंसेक्स की पॉइंट ग्रो ही की है, ठीक है ना। भले ही शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन आए लेकिन लॉन्ग टर्म में देश की बढ़ती इकोनॉमी की वजह से जो सेंसेक्स की पॉइंट है वो बढ़ती ही रहती है, ठीक है ना। तो आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने ऐसा मान लिया है क्योंकि इस समय सेंसेक्स 61,000 पॉइंट के आसपास चल रही है, कब 2023 में, ठीक है। और जनवरी 1986 में सेंसेक्स था 560 पॉइंट पे, ठीक है ना। और अभी सेंसेक्स चल रहा है 2023 में 61,000 के आसपास। तो अगर हम जनवरी 1986 के सेंसेक्स से अभी के सेंसेक्स को मतलब थोड़ा सा कैलकुलेट करें, यानी कि कंपेयर करें, और हम इस समय से लेके यानी कि 1986 से लेके 2023 का अगर हम सेंसेक्स की जो पर ईयर की जो CAGR ग्रोथ है उससे फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है 13.52%। इसका मतलब ये हुआ कि 1986 से 2023 तक सेंसेक्स पर ईयर 13.52% की CAGR ग्रोथ से बढ़ी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सन 1986 जनवरी में अगर आपने सेंसेक्स में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 1.09 करोड़। देख रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। फिर से बोलूं विश्वास होने के लिए, देखिए अगर आपने सेंसेक्स में जनवरी में सन 1986 में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज 2023 में इसकी वैल्यू 1.09 करोड़ होती। ऐसा क्यों? क्योंकि 1986 से 2023 तक सेंसेक्स पर ईयर 13.52% की CAGR ग्रोथ से बढ़ी है। इसलिए 1 लाख रुपए 1.09 करोड़ बन जा रहे हैं इन 37 सालों में। 1986 से 2023 37 साल ही हो रहा है ना। चलिए ठीक है। और अगर आप केवल 20 साल में सेंसेक्स की ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। सन 2003 जनवरी में सेंसेक्स 3,350 पॉइंट पे था, 3,350 के पॉइंट पर था। कब? जनवरी 2023 में सेंसेक्स। और आज सेंसेक्स है 61,000 पॉइंट के आसपास, यानी कि इन पिछले 20 सालों में सेंसेक्स पर ईयर 15.62% की CAGR ग्रोथ से बढ़ी है। यानी कि अगर आपने आज से ठीक 20 साल पहले यानी कि जनवरी 2003 में अगर आपने सेंसेक्स में 1 लाख रुपए डाले होते तो आज उसकी वैल्यू होती 18.22 लाख, जो कि काफी कमाल की बात है। मैं आपको यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगा कि आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इनमें निवेश करना है तो आपको किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड के थ्रू इनमें निवेश करना पड़ेगा। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है इसके लिए आप इस वीडियो को अवश्य ही इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा। अब आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो बात हो गई सेंसेक्स की। अब आइए हम निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50
जनवरी 1999 में 891 यानी कि 891 पॉइंट पर था, ठीक है ना। और अभी निफ्टी 50 चल रहा है 18,000 पॉइंट के आसपास 2023 में, ठीक है। आप फिर से ये काम कीजिए, अपना मोबाइल फोन उठाइए, गूगल पे जाके सर्च कीजिए निफ्टी 50, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको निफ्टी 50 की ग्राफ चार्ट मिलेगी। वहां पे आपको निफ्टी 50 की जो पॉइंट है वो लिखी हुई मिल सकती है। और फिर से मैंने जो आप पॉइंट लिखा है ना 18,000 पॉइंट, तो ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि जब आप निफ्टी 50 की पॉइंट देख रहे होंगे तो वो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएट करते रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश की बढ़ती इकोनॉमी की वजह से जो सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है, ये दोनों की जो पॉइंट है वो बढ़ते रहती है और बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी 50 जनवरी 1999 में 891 पॉइंट पर था, लेकिन आज इतने पॉइंट पे है, यानी कि पिछले 24 सालों में 1999 से 2023 24 साल हो रहा है। तो पिछले 24 सालों में जो निफ्टी 50 की जो पर ईयर की CAGR ग्रोथ है वो है 13.34%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1999 में निफ्टी 50 में अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज इसकी वैल्यू कितनी होती? ये होती 20.19 लाख। ये भी कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल हकीकत है, आपके सामने है ये हकीकत, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। और रही अगर आपने आज से ठीक 20 साल पहले 2003 में अगर आपने निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज इसकी वैल्यू होती 18.01 लाख। वाह, कमाल की बात है, क्यों? है ना। तो अब आपको समझ में आया इंडेक्स फंड की पावर, कि इंडेक्स फंड आपको करोड़पति बना सकता है या नहीं? बिल्कुल बना सकता है। और कैसे बना सकता है, आइए हम आगे देखते हैं। तो अगर आप 2050 तक करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इंडेक्स फंड में मंथली कितने रुपए की SIP करनी होगी, आइए जानते हैं। तो आपको मंथली 6,000 रुपए की SIP करनी होगी, तब जाके आप 2050 में यानी कि आज से ठीक 27 साल के बाद करोड़पति बन सकते हो। कैसे? देखिए, अगर आप आज से मंथली 6,000 रुपए की SIP करते हो इंडेक्स फंड में, तो ऐसा मान लेते हैं कि आपको पर ईयर 15% की CAGR ग्रोथ मिलेगी। यहाँ जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लिखा है 15%, ये मैंने एवरेज लिया हुआ है। जनरली इंडेक्स फंड से पर ईयर 15% की CAGR ग्रोथ मिल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 15% लिखा है। यानी कि आप मंथली 6,000 रुपए की SIP कर रहे हैं और जो आपका पैसा है पर ईयर 15% के CAGR ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो आज से ठीक 27 सालों के बाद यानी कि 2050 में जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 2.67 करोड़, जबकि आपने इन 27 सालों में कितना निवेश किया है? मात्र 19.44 लाख। तो इतने रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल रहा है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 2.67 करोड़। काफी कमाल की बात है, क्यों? है ना, कि आप 2050 तक करोड़पति बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है जो कि आपके माइंड में आ रहा होगा, हो सकता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, अच्छा अगर हम 2050 तक 2.67 करोड़ कमा भी लेते हैं मंथली 6,000 रुपए निवेश करके, तो क्या उस समय 2 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से कम नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। आज जितने रुपए की जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू 2050 में उतने रुपए की नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स आज 10 रुपए की जितनी वैल्यू है इतनी वैल्यू 2050 में नहीं रहेगी। 2050 में 10 रुपए की वैल्यू आज के मुकाबले कम हो गई होगी। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है जिसे कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, क्योंकि महंगाई तो हर साल बढ़ते रहती है। तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। जैसे कि मान लीजिए कि आज के जमाने में 1 करोड़ रुपए की जितनी वैल्यू है, तो 2050 में यानी कि 27 साल के बाद 1 करोड़ की कितनी वैल्यू रह जाएगी, इससे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भारत में जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई है हर साल 6% के रेट से बढ़ रही है। यानी कि अगर आपको आज जो चीज 100 रुपए में मिलती है तो वही सेम चीज आपको अगले साल 106 रुपए पे मिलेगी, क्योंकि महंगाई 6% से बढ़ गई है। ये जो इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर ईयर 6%, ये भी एक एवरेज है। किसी किसी साल 5% बढ़ता है तो किसी साल 7% बढ़ता है,
या किसी साल 8% भी बढ़ जाता है महंगाई। लेकिन मैंने बस एवरेज नंबर लिया है कि इंडिया में हर साल 6% के रेट से भारत में महंगाई बढ़ रही है। तो आज से ठीक 27 सालों के बाद अगर महंगाई 6% के रेट से बढ़ती है तो जो वैल्यू आज 1 करोड़ की है वही वैल्यू 2050 में इतने रुपए की रहेगी। कितना हो रहा है ये? 4,82,23,459 रुपए। यानी कि आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो चीज आज आप 1 करोड़ रुपए में खरीद सकते हो वही सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 2050 में 4,82,23,459 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि अभी की 1 करोड़ की जितनी वैल्यू है वही सेम वैल्यू इतने रुपए की रहेगी 2050 में। और रही बात आपकी कि आपने पर मंथ 6,000 रुपए की SIP की तो 27 सालों के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो गई 2.67 करोड़, जबकि 2050 में 1 करोड़ की वैल्यू इतनी है और आपकी कमाई हुई बस इतनी। तो कहीं ना कहीं आप तो करोड़पति नहीं बने, अभी भी आप लखपति के अंदर हो। तो अगर आपको 2050 तक करोड़पति बनना है तो इसके लिए आपको ये सिंपल वाला SIP नहीं करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा स्टेप अप SIP। अब ये स्टेप अप SIP क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल SIP की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको हर साल अपने SIP अमाउंट को एक फिक्स % के रेट से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आप मंथली SIP करते हो 6,000 रुपए की, आपने आज से शुरू किया है, इस महीने से शुरू किया है आपने मंथली SIP 6,000 रुपए से, और जो आपकी जो ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है पर एनम, यानी कि हर साल आप अपनी SIP अमाउंट को 10% के रेट से बढ़ा देते हो। जैसे कि इस साल आप केवल 6,000 रुपए की मंथली SIP करोगे ये पूरे साल। जैसे ही आप 1 साल पूरे हो जाएंगे तो आप अपने SIP अमाउंट को 10% से बढ़ा दोगे। यानी कि अब आप मान लेते हैं कि 1 साल बीत चुके हैं आपके SIP करते हुए 6,000 रुपए मंथली की, तो 1 साल के बाद अब आप 6,000 रुपए मंथली SIP नहीं करोगे, इसके बदले आप करोगे 6,600 रुपए की मंथली SIP, क्योंकि मतलब 10% बढ़ गया ना। 6,000 का 10% कितना होता है? 600 रुपए, ठीक है ना? तो 600 रुपए इसमें ऐड हो गए, यानी कि सेकेंड ईयर आप निवेश करोगे पर मंथ 6,600 रुपए की SIP। फिर तीसरे साल ये 10% बढ़ जाएगा, फिर चौथे साल वो फिर 10% बढ़ जाएगा, और जो तीसरे साल आपकी जो SIP अमाउंट बढ़ेगी 10%, वो इसकी बढ़ेगी, इसकी नहीं, इसकी बढ़ेगी। तो अगर आप इस तरह की स्टेप अप SIP करते हो तो आज से ठीक 27 सालों के बाद, यहाँ पर भी मैंने 15% की पर ईयर की CAGR ग्रोथ का एग्जाम्पल लिया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% पर ईयर CAGR ग्रोथ, ठीक है ना? तो 27 सालों के बाद यानी कि 2050 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 4.94 करोड़। लीजिए, अब आप बने असली में करोड़पति, जबकि आपने टोटल अमाउंट निवेश कर दिया है इन 27 सालों में वो है 87.19 लाख। इतने रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो हो गई 4.94 करोड़, यानी कि 5 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो अब आप बन गए असली में करोड़पति। तो अगर आपको इंडेक्स फंड की सहायता से 2050 तक करोड़पति बनना है तो आपको आज से ही, इसी महीने से ही पर मंथ 6,000 रुपए की मंथली SIP करनी ही पड़ेगी, और वो भी नॉर्मल SIP नहीं, स्टेप अप SIP, जहां पे आप हर 1 साल के बाद अपनी SIP अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहोगे। आई बात समझ में? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी काम का लगा तो इस वीडियो को औरों के साथ शेयर जरूर से ही कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और अगर आप IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत ही कीमती है और आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना समय दिया है, जिसका मैं सम्मान करता हूँ। इसलिए इस चीज़ के लिए मैं आपको सच्चे मन से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसी अगले वीडियो में।